गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो ये जो धूप पड़ रही है ना मुँह पे, इसे मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करके मुझे लगा कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, अब धूप तो निकली गई है। तो मैं खाली हुडी में आ गई, कैप लगा के हुडी पहन के। तो जैसे ही 2-4 कदम निकली घर से, ऐसा हवा इतनी तेज है कि सांस में उड़ा के ले जाएगी। वापस गई, फिर जैकेट पहन के आई हूँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगा धूप है, तेज है, तो चलो कोई नहीं, मौसम में चेंज आ गया। लेकिन सुबह शाम में नहीं आया, दोपहर में आ गया। दोपहर की धूप तेज लगती है। कल लो हीरा 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 देखो, कल लो। ये पलटन देखो, पलटन नाबू की पलटन। ये देखो नाबू की पलटन। ओहो, भोलू को देखो, भोलू को। अब ये निकले हैं छोटू भाई साहब वॉक के लिए। इनकी करतूतें देख लो, हीरा के साथ खेल रहा है। हीरा को कैसे गिरा रखा। अभी फटाफट छोटू को घुमा के लाती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ मैं साफ के लिए ब्रेकफास्ट। क्योंकि विक्रम को मैंने फ़ोन किया उठाने के लिए, तो वो बोल रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ से आया लेट नाइट, तो ठंड लग गई होगी। तो फटाफट आती हूँ और उनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। अपने लिए कुछ बनाती हूँ क्योंकि दवाई खानी है मुझे। मेरा भी पेट ऐसे ही हो रहा है, दुखन बहुत ज़्यादा है। पेन कम है, दुखन ज़्यादा है। मैं आ गई घर और अब मैं सबसे पहले उठाती हूँ झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद में बनाती हूँ अपने लिए चाय। दिन की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। नहीं, उससे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। खैर वो काउंट नहीं होता क्योंकि गर्म पानी में पीती ही हूँ, तो उसमें कुछ। तो चलते हैं जी नवाब की दुनिया, ब्रेकफास्ट लेके और बच्चों से भी मिल के आते हैं। हाची हाची हाची, हानू, लिटलू, वीवी। हाँ क्या बात है। क्या मस्की। आपको एक नज़ारा दिखा दूं ब्रेकफास्ट करने से पहले। इधर हमारे नवाब साहब, इधर हमारे छोटू भाई साहब चौधरी जी, इधर हमारी विचकी रानी बड़ी सी यानी पीती दूध बताती पानी है विचकी रानी। मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ और हिम्मत को मैं बाहर ले आई हूँ। रोहन जा रहे हैं नवाब की दुनिया। नवाब और छोटू को मैंने कर दिया अंदर क्योंकि गाड़ी निकालनी है हमें। और आज मैं फ़ोन उठा के लेके आई हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगी हिम्मत कैसा 2 पैरों पे भागा चला जाता है, एकदम नाक की सूद घोड़े की तरह। जैसे इसे पता है कि इसे कहाँ जाना है, इसको अपनी मंजिल पता है। मैंने जस्ट विस्की को पोटी कराने के लिए सोचा कितना टाइम लगता है। इतने मैंने इसने अपने यहाँ पे पीछे पैर है ना, इसका बैंडेज फाड़ लिया इधर पीछे वाले का। फिर मेरे को इसको फिर से मजा लगानी पड़ी। तो मेरा खुद मन नहीं करता कि मैं इसको मजा लगाऊं, लेकिन इसके कर्म कांड खुद कैसे है। ये वाला बैंडेज इसने फाड़ लिया यहाँ से और फिर टांके भी हटा लेता, तो फिर मैंने इसको लगा ही दिया। शाबाश, ये ठीक है, यहाँ बैठो आराम। ले जाओ ना अपने। ये देखो रोहन ने गेट खोला गाड़ी ले जाने के लिए। ये भाई साहब देखो। हाँ क्या सब्जी, हाँ लूंगी अभी, रुक जाओ 1 सेकंड, गाड़ी निकलने दो। ये देखो ओवरलोड ही हो रहा। तू कहाँ बैठा है, पागल हो गया है क्या। सब्जी लेती है रोहन, देखना इसको, हिम्मत को, पागल को। क्या मैं भैया को बोला कि सारी तो सब्जियां देखना, ये भी बेहोश है, ये भी बेहोश है। हाँ। तो बेहोश सब्जी थोड़ी लूंगी मैं, और क्या है बेहोश किसमें। ये थोड़ी होश में लग रही है, ये बिल्कुल बेहोश है। थोड़ा तो होश में ला भाई, इनका कुछ तो कर, थोड़ा सब्जी तेरी चलेंगी। तो इधर हिम्मत भाई साहब, इधर छोटू एंड नवाब। नवाब चाहता है हिम्मत के साथ खेलना, लेकिन छोटू बीच में उंगली करता रहता है कि भाई तू मेरे साथ ही खेल, इसके साथ मत खेल। तो आप मुझे बताओगे कि ऐसा मालिक आपको कहाँ मिलेगा कि वो खुद काम करता फिर रहा है और स्टाफ को बोल रहा है कि हाँ ठीक है तेरी तबीयत ठीक नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग ना, मैं और रोहन दोनों ही, हमारे साथ हमेशा जो ये होता है ना, हमें लोग डिच करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंसान को ना इंसान समझते हैं। हमें लगता है कि यार जैसे हमें बुखार होता है, सामने वाले को भी तो बुखार है ना। मेरा ऐसा नहीं है, या रोहन का ऐसा नहीं है कि तुझे बुखार है तो हमें क्या, उठ और काम कर। मैं ठीक है मैं दवाई ला के दूंगी, तू आराम कर। लेकिन उसके बाद भी जब लोग डिच करके जाते हैं फिर बुरा लगता है कि भाई मतलब और कहाँ कमी रहेगी थी, आप मुझे बताओ। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये सब बातें ना मैं इसलिए कर रही हूँ आपसे क्योंकि रोहन ने भी नौकरी की है। तो मैंने खुद देखा है रोहन कितने हार्ड वर्किंग रहे हैं अपने काम में। अपने काम में तो देखो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन नौकरी में मेहनत ना करना एक बहुत बड़ी बात होती है। रोहन ने नौकरी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है, बहुत डेडिकेशन के साथ में। ये रहता था कि नहीं मैं सैलरी ले रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ जिस काम के, वो मुझे बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरीके से करना है। लेकिन इधर मैंने फाइनली गैस भी रगड़ दी। वैसे मैं साफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन अच्छे से क्लीनिंग करने का टाइम नहीं लग पा रहा था। लाइट आ गई और इधर हैं बर्तन भी सारे धो दिए। उसके बाद में किचन का निपटाने के बाद में चलते हैं पीछे बैकयार्ड में, जहाँ पे हिम्मत रहता है। वहाँ पे उसने सुसु वगैरह सब कर रखा है। पोटी तो मैंने सारी उठा के फेंक दी, लेकिन सुसु कर रखा है तो उसको अच्छे से धोना है। और वहाँ पे फिनाइल वगैरह जो पेट फ्रेंडली मैं यूज़ करती हूँ, जो बच्चों को हार्म ना करे, वो सारा लिक्विड वगैरह डाल के वहाँ की धुलाई करते हैं। बाद आज मुझे ये अपराधिता भी काटनी है किसी भी हालत में, चाहे मैं कभी भी काटूँ, पर काट के रहूँगी। और आपको एक ना छोटू का नया रूप दिखाती हूँ, आप भी हंसोगे। ओए हिम्मत, गड्ढा में बैठे हो तुम। एक ना इसका नाम रखा है मैंने नया,
फर्जी कैसा लगा बताना मुझे। ओ फर्जी, तू हस्की है ना या लेबला है? धूप सेक रहा है बताओ। अभी मैं जा रही हूँ अपनी दवाई लेने, क्योंकि दवाई के बिना काम हो नहीं पाएगा। डॉक्टर से बात हुई मेरी, उन्होंने कुछ दवाई बताई है, तो एक बार वो लेके आती हूँ। और पहले मैं जाऊँगी नवाब की दुनिया, वहाँ पे रोहन को कुछ सामान पकड़ाने। और हिम्मत को सेपरेशन एंजाइटी है, तो मैं जैसे गेट से बाहर जाती हूँ या जैसे रोहन जाते हैं, उसको अपने साथ में कोई ना कोई चाहिए एक। ये कोई बच्चा आया नया और सबके हाथ देखो। तो भाई मैं गई तो थी अपनी दवाई लेने, लेकिन मैं कंटिन्यू कैमरे पे थी। तो हिम्मत ना घर के अंदर चला गया, और उसका क्या रहता है कि सुसु तो चलो मैं कर लूँ फिर भी एक बार को साफ, लेकिन वो पोटी करके पोटी का पोछा सा लगा देता है। बीच में से वापिस आई हूँ। अब जो ये वाला जाली वाला दरवाजा है, इसको आगे से लगा दिया ताकि ये तीनों बाहर ही रहे। जो इन्हें गंद मचाना है, खैर नवाब शहज़ा तो नहीं मचाते, लेकिन हिम्मत की क्या है, उसके कंट्रोल में नहीं है, निकलती रहती है पोटी भी और सुसु भी। तो अब भाई तेरे को पोता फेरना है पोटी का, तू बाहर फेर, मैं दवाई लेके आती हूँ। अब मैं जाती हूँ पंडित जी के पास। गिलास निशाने पड़ने की आवाज़ लगाई मैंने, तो शायद पंडित जी है नहीं, कहीं पे गए होंगे, तो थोड़ी देर बाद आती हूँ शाम को। तो आंटी मतलब उनकी जो वाइफ है वो मिली, तो वो बोल रहे हैं कि शाम को मिलेंगे, तो शाम को आती हूँ। जीवन को ड्रॉप किया, मैं निकल गई सीधा घर। कंटिन्यू कैमरे पे बैठी मैं, क्योंकि हिम्मत ना रोता है, मजल लगी हुई है बट फिर भी रोता है, वो बहुत बुरी तरह रोता है। अच्छा सॉरी बोल रही हूँ ना, सॉरी मम्मा आ गई ना अब तो। बाबू सॉरी ना बेबी, ना वो मेरे को गुस्सा कर रहा है, डांट। बाबू आ गए ना अब तो। अच्छा सॉरी ना, कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़ के। ये देखो ये अलग डांट रहा है मुझे। शोरी विचकू, शोरी भी विचकू भी गुस्सा कर रही है मुझे। जब आपका बेड वहाँ पे है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखने बेड से उतर के सरक के यहाँ पहुँच गई। मेरा बच्चा भी बिठा। जैसे ही काम से फ्री हुई थी, गीजर का बटन ऑन करके आई थी। 5 मिनट तो लगते ही हैं उसमें, 5 से 10 मिनट लगते हैं पानी गर्म होने में। वैसे ही रोहन का कॉल आ गया कि कोई नवाब और शहजादे से मिलने पानीपत से आया है, नवाब की दुनिया पहुंचा है वो गूगल करके। मैं उसको घर पे भेज रहा हूँ। आप कहीं जा तो नहीं रहे हो? मन तो क्या था चिल्ला के पढ़ूँ रोहन के ऊपर, मैं कहाँ जा सकती हूँ, आप मुझे बता दो सही। घर में 5 बच्चे हैं। और ना रोहन का जस्ट अभी कॉल आया। गुड मॉर्निंग सर। सुबह के 5 बजे आपका स्वागत है। हाँ, तो हमारे विक्रम भाई साहब उठ गए। और छोटू देखो, छोटू कैसे अंगड़ाइयाँ ले रहा है। छोटू को विक्रम से मिलने जाना है। ये देखो पूंछ, देखो इसकी पूंछ, देखो भाई साहब पूंछ देखो इसकी। कह रहे भैया तुम कब आए? भैया को आए ऑलमोस्ट। देखो गाइज, ये ना सबसे प्यार करता है, सबसे सिवाय मुझे प्यार नहीं करता ये। देखो 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 देखो, लड़ रहा है मेरे से। नहीं, आप मेरे से प्यार नहीं करते छोटू, मुझे प्यार चाहिए आपसे, मुझे आपसे प्यार चाहिए। आप मम्मा से प्यार नहीं करते, आप बिचकी दीदी से, आप विक्रम भैया से, नाबू भैया से, पापा से, हीरा से, हिम्मत से, सबसे प्यार करते, मुझसे नहीं करते। छोटू हमारा रह गया वंचित, वो चला गया ऊपर जीवन के साथ। ये खैर यही गेम है, यही गेम है भैया, तो समझ गए, यही गेम है मेरा। मेरा यही गेम है। आजा। वो जा रहे हैं भाई साहब, इधर ही दोनों कर रहे हैं बाय बाय। और अब मैं चलती हूँ फाइनली नहाने। 6 बजने वाले हैं। आज तो मेरे को लग रहा है आज कुछ जैसे मुहूर्त होता है ना, वो निकलना चाहिए मेरे नाम का। तो अब और ज़्यादा देर ना करते, इससे पहले रोहन का कॉल आए और कुछ भसड़ मचे, फटाफट में नहा गया। ओ भाई साहब, नहाना भी अपने आप में एक टास्क ही बना हुआ था। आप लोग भी सोचते होंगे मिशू नहाती ही नहीं है। सच में यार ऐसे लग रहा था कि आज मुहूर्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं। हाँ जी, ये कौन आया मस्का लगाने मम्मा पास? आपको पता है मम्मा ने नाई की है। इतने तो गोलू भोलू भी नहीं पड़े रहते घर के बाहर जितना ये हीरा पड़ा हुआ है। अब मैं निकली हूँ मंदिर के लिए, पंडित जी से मिलने जाती हूँ। अब चलते हैं पंडित जी के पास, सामान लिखवाते हैं और नवाब के बर्थडे की तैयारी करते हैं। प्लानिंग बहुत कुछ थी, तो वो सब नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का बर्थडे है तो पूजा तो ज़रूरी ही है। मतलब तो मंदिर तो मैं पहुंच गई, लेकिन जैसे मैंने एक्टिवा रोकी, मैंने ये बच्ची देखी। बच्ची है पता नहीं बच्चा है, लेकिन है छोटा ही। ये लंगड़ा के चल रहा है।
अच्छा मंदिर से उठा लेते हैं कि डायरेक्ट भोग डायरेक्ट भोग लगेगा। मंदिर में है ना ये देखो जगह जगह की बात है। पूजा भी कर ली और पंडित से सामान भी पूछ लिया, पर्ची भी ले ली। अब मैं चलती हूँ पूजा की दुकान पे और वहाँ से सामान लेके फिर नवाब की दुनिया। अब मैं जा रही हूँ दवा इंडिया। भाई इस स्टोर की ना तारीफ करनी पड़ेगी मुझे, पहले मैं दिखा दूँ फिर बताऊंगी। ये है दवा इंडिया। अभी तक अपोलो से दवाई लेती आई हूँ, बहुत महंगी होती है आपको पता ही है। जब से दवा इंडिया खुला है ना, इनके पास हर दवाई का सब्स्टिट्यूट है और बहुत सस्ता। मतलब कोई दवाई अगर हमें 100 रुपये का पत्ता मिलता है ना तो कटिंग नहीं देते, अगर कोई 100 रुपये का पत्ता ना इनके पास 20 रुपये का है। तो जब से ये खुला बड़ा सुख है। विक्रम के लिए दवाई लेनी थी वो ले ली मैंने। अब मैं चलती हूँ नवाब की दुनिया। मैं जस्ट अभी पहुंची नवाब की दुनिया और मैं जैसे पहुंची मस्की को देख रहे हो, मस्की को जो ये साइड में फिर रही है, वो जो प्यारी सी बच्ची कडलिंग करा रही है, वो अभी इसको पीट के गई है। लपेट दिया जिसने मस्की, लेकिन वैसे इसने सही किया, सबकी दिली इच्छा पूरा कर दी जीवन कह रहा है ये तो मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी, सबको काटती रहती है ये। ओ भाई साहब, ऑनिक्स भाई साहब, ये चौधरी साहब की नई सीट। नहीं ये चौधरी साहब नहीं है, ये है यहाँ के वो क्या बोलते हैं भाला लेके जो खड़े होते हैं ना। हाँ सवल। हाँ इन्हें ना यहाँ सबकी निगरानी कर रही है, कौन आ रहा है। तो ये तो बहुत सही हो गया। त्यागी जी पूजा का सामान आ गया और जीवन ने जो सामान बताया था टिश्यू और ये गार्बेज बैग वो भी ले आई। मैं देखो इतना भर के ले आई हूँ। अब 2 महीने तक बोलना मत मेरे से, और इससे ज्यादा ला सकती थी इसलिए लाई, फिर चूहे काट देंगे। नहीं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना क्या जो इधर चल रहा है ना, मैं दिखाना चाहती थी लेकिन वो हम्प कर रहा है और हम्प के चक्कर में ना हमारा ऑलरेडी स्ट्राइक आ चुकी है अकाउंट पे, तो मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। इधर ब्रूनो और इधर अच्छा जीवन अपना सामान सेट कर रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है तो मम्मा आ गई घर सारा सामान लेके। और विचकू पापा तो रोज बोलते रहते हैं कितनी ट्रीट भूल गया, लाना नहीं चाहते थे, मम्मा लेके आई है। हमारी विचकू खाती है ये वाली ट्रीट। विचकू ऐसी वैसी नहीं है, विचकू की फेवरेट ट्रीट है। विचकू ये वाली ट्रीट खाती है खुश होके। तो मम्मी लेके आई है, पापा दे रहे कितने दिन से गोली तुझे। जल्दी दिखा, जिस पोस्टर में तू मिला था मुझे दोबारा वही चाहिए। रखे विक्रम इसको, जिस पोस्टर में मिला था मेरे को वही पोस्टर चाहिए। अभी तो खैर ये लाड में आ गया, नहीं तो ये ऐसे सीधा खड़ा हुआ था। हिम्मत को खाना, देन विस्की को खिला दिया खाना। अब मैं दोनों बच्चों को घुमा लाती हूँ, फिर इन दोनों को खिला दूंगी। तो गाइस नवाब साहब आ चुके हैं वॉकी करने। इनके बाद में आएंगे छोटू भैया। आधा खाने का काम निपटा के आ चुकी हूँ, आधा यहाँ से जाने के बाद, देन उसके बाद में मैं निकलूँगी फीडिंग के लिए। आज मैं जाऊँगी फीडिंग क्योंकि मेरे पास टाइम है। नहीं टाइम मेरे पास कल भी था, लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। तो गाइस देखो हमें वॉक पे कौन मिला, हीरा की बहन। ये लोग, ये हीरा की बहन है और नाबू कुछ बता रही है बहन। तू भी हमारे घर के बाहर आना चाहती है क्या? है हीरा की ना फैमिली आ गई। अरे नो हीरा की फैमिली आ गई। नाबू को घर छोड़ा है, शेजू को उठाया, लेकिन शेजू हीरा को ही नहीं छोड़ता आजकल। इसका नया शिकार हीरा बना हुआ है। सबका खाना डन, बच्चों ने भी खा लिया, बाहर वाले बच्चों ने भी खा लिया। फीडिंग अभी जाऊंगी मैं। मेरा और रोहन का रह गया। रोहन जस्ट नवाब की दुनिया से निकले ही थे कि किसी का कॉल आ गया, उनको आना है नवाब की दुनिया, तो फिर रोहन वापस गए। जस्ट गेट से निकले ही थे तो उनका कॉल आया कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा यार एक बार में खा लेंगे हम लोग साथ में, इतने में फीडिंग कराता हूँ। तो गाइस आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। फीडिंग भी डन, सारा काम डन। अब बस मुझे मेरा बिस्तर नज़र आ रहा है, देखती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। सोता है इसे पसंद है कि मतलब ऐसे, और तुम बताए ऐसा नहीं सर्दियों में सो रहा है, गर्मी में भी सो जाता है। ये गर्मी में पड़ा तो रहता था। हाँ, कितनी गर्मी लगती रहे, पड़ा रहता था पागलों की तरह। हाँ। एक बेचारा हमारा वो पड़ा है बर्थडे बॉय, मस्त सो रहा है, मस्त अपने दिन में। तो फेवरेट है ये। और पता है गाइस ये फट चुका है, लेकिन मैं इसे फिर भी नहीं फेंक रही क्योंकि मेरा नाबू का फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये। तो गाइस ये है हमारा रात का नज़ारा। रोहन के पास है नवाब, मेरे पास है छोटू। ये है हमारे स्ट्रेस बस्टर। पर इनको भी तो स्ट्रेस होता होगा ना वैसे। रुक जा कहाँ जा रहा है, रुक जा बोलती ही हो गया स्ट्रेस।
इनको भी तो होता होगा यार कि हमें इतना प्यार नहीं चाहिए।